साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम द्वारा लगातार माइकिंग कर बराकर में अवैध तरीके से नगर निगम की जमीन पर अवैध फुटपाथ के दुकानों में खुद दुकानदारों ने तोड़ना आरंभ कर दिया। প্রত্যেক ব্যবসায়িক বন্ধুকে জানানো যাইতেছে ট্রেনের উপর যারা দোকান অথবা গুমটি করে বসে আছেন আপনারা এগুলো নিজে হাতে খালি করে ফেলুন, তা না হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से प्रत्येक व्यवसायी को ये सूचित किया जाता है कि ट्रेन का ऊपर जो लोग दुकान या আজ সকাল থেকেই বহু দোকানদার তাদের যে পোর্শনটা বাড়িয়েছিলেন নর্দমার উপর সেগুলোকে ভাঙার কাজ এবং সরানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই অবশ্যই পুরসভার এই কথাটা শোনার জন্য। এবং সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও যদি আমরা দেখি, যেটা সকালেও দেখছিলাম যে বেশ কিছু বড় দোকান তারা তাদের সামনেটাকে মানে এক্সটেনশন করেছে, বাড়িয়ে রেখেছে, নর্দমার উপর জায়গা দখল করে রেখেছে। তো তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আপনাদেরও অনুরোধ করছি যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটাকে সরিয়ে নিন, না হলে আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা শুধু নয়, আমরা কঠোর আইনগত ব্যবস্থারও মানে চিন্তাভাবনা করছি এবং সেটা হয়তো ইমপ্লিমেন্টও করব। তো আপনাদের অনুরোধ আপনারা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিন। বহু মানুষের অসুবিধা হচ্ছে, ওখানে বহু মাঝে মাঝে অ্যাম্বুলেন্স জ্যামে পড়ে যাচ্ছে, এরকম অভিযোগ আসছে। তো আশা করি সবাই সহযোগিতা করবেন, আপনারা এটাকে সরিয়ে নেন, এটা চাই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से दक्षिण बंगाल में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है एवं अगले 24 घंटे भी बारिश होगी। गुलाब चक्रवात का कहर लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से दक्षिण बंगाल में हो रही बारिश ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। विगत शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश रविवार लगातार जारी है। बारिश की वजह से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को अपनी जान की चिंता सताने लगी है। मौसम विभाग के माने तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव होने की वजह से लगातार बारिश हो रही है। विगत 13 नवंबर से शुरू हुई बारिश 15 नवंबर तक जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश हल्की से मध्यम होने की संभावना है। हालांकि इसमें जान माल का नुकसान नहीं होने का अनुमान लगाया गया है। यानी 2 दिन बारिश की परेशानी झेलने के बाद आगामी सोमवार भी दक्षिण बंगाल के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। इस साल जिस तरह से बारिश ने तबाही मचाई है, लोगों के अंदर खौफ बैठा दिया है।
कई बीघा फसल लगातार बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है। कई लोग घर से बेघर सिर्फ बारिश की वजह से हुए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रानीगंज शहर में पिछली बार हुई बारिश का मंजर अभी भी आंखों से ओझल नहीं हुआ है। पिछली बार लगातार हुई बारिश ने सभी नदियों का जल स्तर बढ़ा दिया था। पानी इतना ज्यादा हो गया था कि नेशनल हाईवे के ऊपर से गुजर रहा था। कई घर जो नदी किनारे थे वह पूरी तरह से डूब गए थे, सामान बर्बाद हो गए थे। इसीलिए लोग इस बार भी बारिश देखकर डर गए हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 13 जनवरी को महावीर व्यायाम समिति के मैदान में होगा, जिसके खिलाड़ियों का ऑक्शन रविवार को स्पोर्ट्स असेंबली में संपन्न हुआ। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 13 जनवरी को महावीर व्यायाम समिति के मैदान में होगा, जिसका खिलाड़ियों के ऑक्शन रविवार को स्पोर्ट्स असेंबली में संपन्न हुआ। शाखा अध्यक्ष साकेत झुंझुनवाला ने कहा कि 4 टीमों ने भाग लिया है। जैविक ब्लास्टर, 3G इंडियन सुपर किंग, क्यू ग्रीन 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया। संस्था की तरफ से आयुष झुंझुनवाला, टोनी कयाल एवं राजेश जिंदल ने कहा कि महानगरों की तर्ज पर नए वर्ष में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। डीजे की धुन एवं काफी रोमांचित खेल प्रदर्शन का आयोजन श्री महावीर व्यायाम समिति के मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 रानीगंज में रानीगंज शाखा द्वारा 4 टीम पार्टिसिपेशन ले रही है। जैविक ब्लास्टर, और इंडियन सुपर किंग। आज हम पॉइंट टेबल पॉइंट सिस्टम द्वारा ऑप्शन का प्रोसेस करवा रहे हैं। हमारा मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो 13 जनवरी को महावीर व्यायाम समिति में होगा। आज स्पोर्ट्स असेंबली में टीम का ऑप्शन हो रहा है। कुल 4 टीमें खेलेगी। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट रानीगंज मारवाड़ी में करा रही है, इसमें जो टीम विजय होगी वो आगे नेशनल लेवल पर, प्रांतीय लेवल पर हमारा मारवाड़ी मंच में जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें जाएगी और उसमें खेलेगी। मारवाड़ी युवा मंच हर वर्ष रानीगंज में क्रिकेट टूर्नामेंट कराता है, पर उसमें जो क्रिकेट टीम विजय होती है उसको हम नेशनल लेवल पर नहीं भेज पाते हैं। पर इस वर्ष हमारे दिल्ली से हमारे पास फोन आया है कि रानीगंज से जो टीम विजय होगी उसको आप नेशनल लेवल पर भेजें, और वहाँ विजय होता है कि हमारा पूरा रानीगंज का पूरे नेशनल लेवल पर नाम होगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार बाल दिवस के मौके पर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की महिला विंग की तरफ से रविवार को बाल दिवस मनाया गया एवं जरूरतमंद बच्चों के बीच ऊनी वस्त्र भी बांटे गए। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की महिला विंग की तरफ से रविवार को बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को ऊनी वस्त्र एवं स्वेटर प्रदान किए गए एवं बच्चों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गीत, संगीत, म्यूजिकल चेयर एवं अन्य प्रतियोगिताओं में बच्चों के साथ महिलाओं ने खेल में हिस्सा लिया। संस्था की प्रमुख वाणी खेतान ने कहा कि बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए 2 घंटे का मनोरंजन कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे भी हमारे समाज के ही अंग है। इनके चेहरे पर खुशियां लाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से संस्था की महिलाओं में भी खुशी है। संस्था की तरफ से बबीता गन्नेड़ीवाला, वर्षा लोयाल का, रितु कयाल, अनीता पोद्दार एवं शशि कौर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से हमें भी काफी आनंद मिला है। गरीब घर के बच्चों के साथ मिलजुल कर कार्यक्रम में हिस्सा लेना एवं बच्चों को खुश करने से हम लोग भी काफी खुश हुए हैं। प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के अवसर पर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। निशान शोभा यात्रा के साथ श्री श्याम महोत्सव का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ। बांकुड़ा शहर के दोनों श्याम मंदिर के भक्तों के द्वारा निशान शोभा यात्रा निकाली गई। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन बांसवाड़ा शहर के नए अध्यक्ष की ताजपोशी शपथ ग्रहण के समारोह के मध्य संपन्न हुई। मैं दिनेश सराफ शपथ देता हूँ कि मैं पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की बांकुड़ा शाखा के मैं पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की बांकुड़ा शाखा के अध्यक्ष पद पर आसीन होकर सच्ची निष्ठा से समाज के हित में कार्य करूँगा एवं पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के संविधान एवं नियमावली का पूर्ण पालन करते हुए सामाजिक कार्य निष्पक्षता एवं ईमानदारी से सम्मेलन का अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए सारे शाखा के सारे सदस्यों को सम्मान देते हुए और अपने कार्यक्रम से जोड़ूंगा। ये शपथ ग्रहण समारोह का जो शपथ कार्यक्रम है वो बांकुड़ा शाखा का अध्यक्ष मैं दिनेश सराफ ने आज घोषित करूँ हूँ पश्चिम बंगाल की तरफ से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी जो भगवती जी काम कर दिया इस पे और ज्यादा जोरदार तालियां हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश सराफ के लिए।
शाह बाबा का मंदिर में कभी दर्शन दिया हूँ और आप लोग करवाया हो तो मैं देखी हूँ कि शाह बाबा को ही एक भजन निशानी खाना दिया हूँ जो हमेशा खाना ताकत मिलतो रहा और आप काम कर रहे हो। और एक संदेश और देना चाहूँ हमारा अध्यक्ष है कि कभी भी आपका पद को अहंकार नहीं करना, कभी भी, और जितना थे नम्रता का साथ कार्य करोगा और तबने जितना बुजुर्ग है समाज का बिना नम्रता तो ही अगर तुम्हारा स्थान देगा तो मेरे ख्याल से खाला मन में जो भी कार्य करने की इच्छा होगी वो 100% पूर्ण हो। ಈ ಬಾತು ನಾನು ವಧುವನ್ನು जीवन से आज तक की पश्चिम बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बाल दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार रानीगंज थाने की तरफ से 14 साल तक के बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सोमवार बाल दिवस के उपलक्ष्य पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाना की तरफ से सोमवार बाल दिवस पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों ने भाग लिया। रानीगंज के NSB रोड स्थित भारत कला केंद्र शिक्षा केंद्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सभी बच्चों को ट्रैफिक रूल विषय पर चित्र बनाने के लिए दिया गया था, जहां विजय हुए बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। इसके साथ ही बच्चों को पेंसिल, रंग, रबड़, पेंसिल उपहार के रूप में दिए गए। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज थाना के IC अजय कुमार मंडल, भारत कला केंद्र के प्रमुख सौरभ चैटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। দাঁড়াও দাঁড়াও সেই প্রয়াস জারি থাকবে এবং বৃহত্তরভাবে আমরা চেষ্টা করব। আর আমাদের বিষয় ছিল যে বিষয় দেওয়া ছিল আজকে যে বাচ্চাদের যে পুলিশের বিভিন্ন কাজকর্মের ছবি আঁকার জন্য, এবং সেটা আমি দেখছিলাম, একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে বিভিন্ন রকমের পুলিশের কাজকর্মে ট্রাফিক বা ইত্যাদি এইগুলো এঁকেছে বাচ্চারা খুব সুন্দর করে। আমার ভালো লাগছিল যে শিশু মন আর শিল্পী মন এক হয়ে গিয়ে যখনই যেখানে যা কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে যে এর উপরে তোমাকে কাজ করতে হবে, তো সেই শিল্পী মন সঙ্গে সঙ্গে ওটার উপরে কনসেন্ট্রেট করে মনোযোগ দিয়ে সেটাকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরতে পারে। এই যে নমনীয়তা যে হঠাৎ করে বলা হলো এইরকম, কেউ কিন্তু প্রিপেয়ার ছিল না যে এইরকম ছবি আঁকতে হবে। আমরা বলে দিয়েছিলাম যে পুলিশের উপরে ছবি আঁকতে হবে।
তো দেখলাম এটা আয়োজন করা হয়েছিল। রানীগঞ্জ থানার আইসি মাননীয় শ্রী অজয় কুমার মণ্ডল তিনি এই উদ্যোগটা নিয়েছেন, তার জন্য আমরা প্রত্যেকে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং আপনারা যেসব অভিভাবকরা আজকের এই বৃষ্টিবাদল পরিবেশের মধ্যেও নিজেদের ছেলেমেয়েদের এখানে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে এসছেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমাদের আজকের যে প্রতিযোগিতা তার বিচার কার্য ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। শ্রী প্রবীর বোস এবং শ্রী দীননাথ হাজরা তারা ছবিগুলি নিয়ে বিচার করছেন। আমরা এক্ষুনি তাদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেব। আবার আমরা রানীগঞ্জ দুর্গাপুর আসানসোল থানার থেকে তরফ থেকে ভারত কলা কেন্দ্রের সহযোগিতায় এক সিজন কম্পিটিশন আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে বিশ্বের যে কোনো সমস্ত কাজ থাকবে, যে কোনো ছবি। আর আজকে বৃষ্টিবাদলের দিনে প্রায় 50 জন পার্টিসিপেট করেছে। আর কাজকর্ম কী করেন বা বাচ্চারা কি দেখছে, বিভিন্ন তো অ্যাক্টিভিটিস কীরকম কী আছেন না কী দেখছেন না দেখছেন তার উপরেই ছবি করা হয়েছে। রানীগঞ্জ আছে, বাসটা কিছু আছে এদিক ওদিক। আর বাচ্চা তো প্রচুর আসার জন্য ছিল, কিন্তু মেহেন্দি বা আজকে জলের জন্য সব কিছুই মানে প্রোগ্রামটা খুব ছোট হয়ে গেছে। ছিল সৌরভ চ্যাটার্জি। সাবজেক্ট ছিল আর এরকম পুলিশের উপরে যে কাজকর্ম সেসব উপরে আমরা করেছি আঁকাটা। মানে চিত্রের দ্বারা তুমি কি অ্যাক্টিভিটিগুলো বোঝালে? এরকম যে পুলিশে কাজগুলো করে, মানে করোনার টাইমে যে যাদের মাস্ক দিচ্ছে, খাবার ছিল না, তাদেরকে যথেষ্ট খাবার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এরকম আরও যে এরকম ছোটো ছোটো বাচ্চারা যেগুলো মানে পার করতে পারে না রাস্তা, পুলিশরা পার করে দেয় এসব। আচ্ছা, তোমার নাম, কোন ক্লাস? আমি সুমনা পাল, আমি ক্লাস 8। বাড়ি? বাড়ি বলো। পুলিশ আমাদের যা যা মানে অ্যাক্টিভিটি করে তাদের তুলে ধরার জন্য আমরা মানে ড্রয়িং করেছি। মানে পুলিশ যা যা করে, মানে লকডাউনে যা যা করেছে, মানে পথচারী বা শ্রমিক বলি, তো ওদের জন্য যা যা করেছে সব কিছু তুলে ধরেছে আমার ড্রয়িংয়ে। পথচারী, শ্রমিক বা যা কিছু বলতে পারেন, কিন্তু মানে ওদের যে ইনসিডেন্ট আমরা তুলে ধরেছি ড্রয়িংয়ে। আর পুলিশের অ্যাক্টিভিটি নানা ধরনের হয়ে থাকে, তো আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে ওই শ্রমিক আর পথচারী, সেটাই আমি ড্রয়িংয়ে তুলে ধরেছি। পথচারীদের মানে খাওয়া দিচ্ছে সেটা আমি তুলে ধরেছি। শুভেচ্ছা হালদার, রানীগঞ্জ। আজকে পুলিশদের নিয়ে কিছু আঁকতে হয়েছিল, যে পুলিশ আমাদেরকে কেমন করে হেল্প করে বা কীভাবে আমাদের আচ্ছা আচ্ছা, মানে কি আঁকলে তুমি? তোমার চিত্রের দ্বারা কি ফুটিয়ে তুললে, কোন বিষয়টা? পুলিশের তো অনেক রকম কার্যকলাপ আছে, ঠিক আছে, সেই কার্যকলাপের মধ্যে কোন কার্যকলাপটা ফুটিয়ে তুললে? পুলিশের 1 বছর আগে যে করোনা ভাইরাসটা চলছিল কোভিড-19, সেটার আমাদের কীভাবে পুলিশরা আমাদের হেল্প করেছিল সেটা তুলে দিল। আচ্ছা, কী নাম তোমার? আমার নাম মৈনাক শরীফ। বাড়ি? রানীগঞ্জ বিদ্যালয়। কোন ক্লাস? क्लास 7। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज,
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। पश्चिम वर्धमान जिले के कांकसा प्रखंड में हजारों किसानों के सर पर हाथ धान के पक जाने के कारण कई लोगों ने इसे काटकर जमीन में रख दिया है और कई लोगों ने धान काटना शुरू किया था। बस घर पहुंचने का इंतजार है, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों के सर पर वार कर दिया है। चिंता में है किसान, उनका धान घर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। मूसलाधार बारिश शनिवार सुबह से ही शुरू हुई है, रविवार सुबह से ही डूबा हुआ है। किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करें, क्योंकि कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के विधायक और राज्य के कृषि सलाहकार प्रदीप मजूमदार ने कहा कि बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होगी। राज्य के कृषि सलाहकार प्रदीप मजूमदार ने कहा कि वह क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राज्य सरकार हर तरह से सक्रिय है। उन्होंने किसानों के साथ रहने का आश्वासन दिया।
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चिकित्सा जगत की विशेष भूमिका ग्रहण करने वाली फार्मासिस्ट संगठन रानीगंज शहर में अपने चौथे सम्मेलन को सफल बनाई। रविवार पश्चिम बर्धमान जिला फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कई मांगे रखी गई। सदस्यों ने कहा कि काफी दिनों से हम फार्मासिस्ट कई समस्याओं को झेल रहे हैं, खासकर भर्ती प्रक्रिया बंद रहने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। वहीं दवाई के कागजात सही नहीं रहने की वजह से कई दवा बेवजह नष्ट हो रहे हैं। अलग अलग डायरेक्टर की नियुक्ति की विमान इस दौरान की गई है। इन सब के अलावा टेक्निकल वेतन स्केल पदोन्नति की मांग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने किया। रविवार छुट्टी के दिन रानीगंज IMA भवन में चतुर्थ सम्मेलन में 19 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष के रूप में अमल कुमार जाना और जिला संपादक के रूप में निताई चरण मान्ना को चुना गया। सम्मेलन के दौरान सभी फार्मासिस्ट सदस्यों ने हो रही असुविधा को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। वहीं नियुक्त हुए नवनिर्वाचित सदस्यों ने सभी समस्याओं को जल्द ही दूर करने का आश्वासन दिया। रविवार बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को पढ़ाई की कई सामग्रियां दी गई। आगामी 25 और 26 दिसंबर को जिला सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई। आज के इस कार्यक्रम में डेप्यूटी CM डॉक्टर सैकत प्रधान, जामोड़िया विधायक हरिराम सिंह, विशिष्ट समाज सेवी तापस तिवारी, ओतोनु मुखर्जी, कमलेश गोस्वामी आदि उपस्थित थे। নন্দন প্রধান, আমি ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের নিতাই মান্না মহাশয়, নিতাই চরণ মান্না, উনি জেলা সেক্রেটারি, এবং আমার বাম দিকে রয়েছেন উত্তম কুমার মেটা, উনি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। আমাদের ফার্মাসিস্টদের চিকিৎসা জগতের একটা বিরাট রোল। চিকিৎসা জগতে যদি চারটে স্তম্ভ বলি, একটা স্তম্ভের উপর যেমন বাড়ি তৈরি হয়, সেরকম এখানে ডক্টর, নার্স, ফার্মাসিস্ট, আর একটি হচ্ছে আপনার সমস্ত ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে যে টেকনিক্যাল পার্সনরা যুক্ত তারা। ফার্মাসিস্ট মানেই ওষুধ, ওষুধ যেখানে ফার্মাসিস্ট সেখানে। সুতরাং এটা সবাই বুঝতে পারছেন, ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞান বা সবচেয়ে বড় কথা স্বাস্থ্য পরিষেবা একেবারেই অজ্ঞ। সেই জায়গাটাই আমরা দেখভাল করি। এবং একটি দারুণ কথা সেটা হচ্ছে আমাদের চিকিৎসার জগতে যে এই ওষুধের গবেষণা থেকে শুরু করে তার তৈরি থেকে শুরু করে একদম রুগীদের হাতে ওষুধটা তুলে দেওয়া, সেই কাজটা কিন্তু এই ফার্মাসিস্টরা করে। সেই ফার্মাসিস্টদের নিয়েই আমাদের সংগঠন ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবং আজকে আমরা আমাদের চতুর্থ জেলা সম্মেলন এখানে উদযাপন করছি। এই চতুর্থ জেলা সম্মেলন ত্রিবার্ষিক জেলা সম্মেলন, এবং এই পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখায় আজকে আমাদের যে মেন বিষয়গুলো উঠে এলো, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন, কিছু জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং কিছু গুণীজন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমাদের মেন যে বিষয় উঠে এলো সেটা হচ্ছে সেপারেট ডাইরেক্টরেট। সেপারেট ডাইরেক্টরেট না থাকলে আমাদের যে ওষুধের যে গভীর বিষয়গুলো, অর্থাৎ একটা ওষুধ কত টেম্পারেচারে থাকতে হবে, না হলে সেই ওষুধটার কোনো কার্যকারিতা থাকবে না, সেইটা নিয়েই কিন্তু এই সম্মেলনে বড় ধরনের বিষয় উঠে এসেছে। তার সঙ্গে নিয়মিত নিয়োগ, ফার্মাসিস্টের সংখ্যা কম হলে এতগুলো মানুষকে রোজ দিন ওষুধ পরিষেবা দেওয়া খুবই অসম্ভব, সেই জায়গাটাও উঠে এসেছে। নিয়মিত নিয়োগ চাই। টেকনিক্যাল স্কেল যারা ফার্মাসিস্টরা, তাদের কোনো প্রমোশন নেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা যারা যুক্ত, তাদের ফার্মাসিস্টদের কোনো রকম প্রমোশন নেই। সেই প্রমোশনটা যাতে নীতিটা তৈরি হয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে টেম্পারেচার মেনটেনেন্স বা প্রপার সংরক্ষণ ওষুধের, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের এখানে আলোচনা সভায় খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এবং সেখানে এই বিষয়গুলো যাতে আগামী দিনে ইমপ্লিমেন্ট হয় এবং ইমপ্লিমেন্ট যাতে করা যায়, সেই বিষয়টা আমাদের এখানকার যিনি স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্থাৎ ডক্টর সৈকত প্রধান মহাশয়, তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।